एक गांव की ग्राम प्रधान महिला अपने पति के साथ बाजार घूमने के लिए जाती है और बाजार घूमने के बाद जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका बेटा काफी ज्यादा डरा हुआ है और वह ग्राम प्रधान महिला अपने बेटे से जानने की कोशिश करती। इससे पहले ही उसका जो बेटा होता है वह अपनी माँ को घर पर आता हुआ देखकर घर से ही भाग जाता है। अब ये जो ग्राम प्रधान महिला होती है वह सोचती है कि आखिर मेरा बेटा मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया है और वह मुझे देखकर घर से भाग क्यों गया है। अब यह जो ग्राम प्रधान महिला होती है यह अपने बेटे की पत्नी से जब जानने के लिए उसके कमरे में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूरी घटना की जानकारी देती है। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह लखनऊ के थाना बंतरा से सामने आई है। बंतरा के ही अंतर्गत एक मवई पड़ियाना गांव पड़ता है और इसी मवई पड़ियाना गांव की एक महिला प्रधान जिसका नाम सीमा रानी होता है और सीमा रानी के जो पति होते हैं उनका नाम राम प्रकाश होता है। और सीमा रानी 4 अप्रैल 2025 को अपने पति के साथ लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित गोरी बाजार में गई होती है और गोरी बाजार से जैसे ही वह लगभग शाम के 5 बजे के करीब घर पर लौटती है तो वह देखती है कि उनका जो बेटा संदीप गौतम है वह काफी ज्यादा डरा हुआ है और वह जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो वह घर से भाग जाता है। और जैसे ही यह जो सीमा रानी होती है, जो ग्राम प्रधान होती है, वह जब अपने बेटे को इस तरह डरा हुआ देखकर घर से भागते हुए देखती है तो वह अपने बेटे संदीप गौतम की पत्नी जिसका नाम मीरा उर्फ मोनी गौतम होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है, वह उससे जानने के लिए उसके कमरे में जैसे ही जाती है तो वह सामने का दृश्य देखकर घबरा जाती है, वह काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जो मीरा उर्फ मोनी गौतम होती है वह अपने बेड पर जो है बदहवास अवस्था में पड़ी हुई होती है। और जैसे ही यह सीमा रानी जो होती है वह मीरा के हाथ को छूकर देखती है तो वह देखती है कि जो मीरा है वह तो अब मर चुकी है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन यानी कि बंतरा पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूरी घटना की जानकारी देती है। साथ ही जो मीरा और उर्फ मोनी गौतम के जो पिता होते हैं जिनका नाम कल्की होता है, जो हरदोई के सनीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुरवा के रहने वाले होते हैं, उनके पास कॉल करके भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती है। जैसे ही मीरा उर्फ मोनी गौतम के पिता इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सुनते हैं तो वह भी जो है चीखते चिल्लाते हुए तुरंत अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। उनके साथ ही जो उनके परिवार के अन्य सदस्य होते हैं वह भी मीरा के घर पर पहुंच जाते हैं और वह जब मीरा को देखते हैं तो मीरा के चेहरे पर काफी ज्यादा घाव होते हैं और साथ ही मीरा के गले पर भी काफी गहरा घाव होता है, जिसे देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि मीरा की जो है गला घोंटकर हत्या की गई है। साथ ही मौके पर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं वह भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हैं और जो मौके पर जरूरी एविडेंस होते हैं उन्हें भी जुटाते हैं और जो मीरा उर्फ मोनी गौतम की डेड बॉडी होती है उन्हें भी अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पुलिस वाले सीमा रानी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटी है। तो यहाँ पर जो सीमा रानी होती है वह पूरी सच्चाई बताती है और बताती है कि मेरा बेटा मुझे देखकर, जिसका नाम संदीप गौतम है, वह घर से भाग गया है। अब पुलिस वाले जो है इधर मीरा उर्फ मोनी गौतम के पिता से जब जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो मीरा के पिता कल्की होते हैं वह पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूहें कांप जाएंगी, क्योंकि वह बताते हैं कि मेरी बेटी जो मीरा उर्फ मोनी गौतम थी वह 8 महीने की गर्भवती थी और वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म भी देती, लेकिन इससे पहले वह अपने बेटे को जन्म देती उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। और साथ ही जो उसके घर वाले हैं, जो संदीप गौतम के घर वाले हैं, उन्होंने भी इस हत्या में उसका साथ दिया है। यहाँ पर पुलिस वाले मीरा उर्फ मोनी गौतम के पिता से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मीरा के पिता कल्की बताते हैं कि साहब ये जो संदीप गौतम है इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और यह अपनी पहली पत्नी के साथ काफी ज्यादा मारपीट करता था और इसी मारपीट के चलते जो संदीप की पहली पत्नी थी उसने अपने पति से तलाक ले लिया था और इसके बाद ये जो संदीप के घर वाले थे यह अपने बेटे संदीप की जो है दूसरी शादी करवाना चाहते थे और संदीप की दूसरी शादी कराने
के लिए यह लड़की तलाश कर रहे थे। और हमें भी जो है इन संदीप गौतम के बारे में जो है किसी से जानकारी मिली थी, और जानकारी मिलने के साथ साथ हमने जब यह सुना कि संदीप की जो माता सीमा रानी है वह गांव की प्रधान है, साथ ही जो उनका बेटा संदीप है वह LLB कर रहा है और वह जल्द ही वकील बन जाएगा, तो हमने सोचा था कि यह परिवार तो काफी रुतबे वाला है, काफी पैसे वाला है, और हम ठहरे गरीब व्यक्ति और हमसे जो है यह शादी नहीं होगी, और हमने जो है संदीप को जो है वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन सामने से ही एक दिन जो सीमा रानी थी उन्होंने अपने बेटे संदीप गौतम के लिए हमारे घर पर हमारी बेटी मोनी उर्फ मीरा के लिए जो है शादी का प्रस्ताव भेजा था, और इसी प्रस्ताव के चलते हमने भी अपनी हैसियत के अनुसार 10 मार्च 2024 को संदीप गौतम के साथ मीरा की शादी करा दी थी। और शादी के बाद 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के 2-4 दिन बाद ये जो संदीप गौतम होता है यह मीरा उर्फ मोनी गौतम के साथ मारपीट करता है और उससे कहता है कि तुम जो है अपने पिता से दहेज लाओ। लेकिन मैंने जो है अपनी हैसियत के अनुसार जितना मेरा बजट था, जितना मैं पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च कर सकता था, मैंने उतना पैसा खर्च किया था। लेकिन ये जो संदीप था यह आए दिन, जब इसकी शादी मेरी बेटी से हो गई थी तो यह आए दिन मेरी बेटी को जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी करता था। और इन्हीं मारपीट के चलते जब मेरी बेटी अपने घर मतलब कि मेरे घर पर आया करती थी तो वह रो रो कर अब मुझसे बताया करती थी कि जो मेरा पति संदीप गौतम है वह मेरे साथ मारपीट करता है, और मारपीट करने के साथ वह मुझसे दहेज लाने के लिए भी कहता है। लेकिन यहाँ पर जो है कई बार तो इन दोनों की सुलह जो है बातचीत से ही करा दी गई थी, लेकिन अभी कुछ 10-15 दिन पहले जो ये संदीप गौतम होता है यह अपनी पत्नी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, जिससे कि जो संदीप की पत्नी मीरा उर्फ मोनी गौतम होती है वह अपने पति के घर से अपने पिता के घर कल्की के घर में यानी कि हरदोई के सनीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुरबा में अपने घर पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर यह लगभग 7-8 दिन तक रहती है। और 7-8 दिन बाद ये जो मीरा का पति संदीप गौतम होता है यह अपने ससुर के घर पर पहुंचता है और अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि पिताजी अब मेरी पत्नी जो मीरा है उसको बच्चा होने वाला है और वह 8 माह की गर्भवती है, और अब अगर वह अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म देगी तो हमारी समाज में काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। और यह तरह तरह की बातें अपने ससुर से बताता है और अपने ससुर को अपनी जो पत्नी मीरा होती है उसे ले जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर जो मीरा के पिता कल्की होते हैं वह भी सोचते हैं कि शायद जो हमारा दामाद संदीप गौतम है वह अब पिता बनने वाला है, तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का जो है एहसास हो रहा है और वह जो है धीरे धीरे सुधर जाएगा और वह अपनी पत्नी मीरा से जो है इस तरह का आगे से बर्ताव नहीं करेगा। और इसी के चलते जो मीरा के पिता कल्की होते हैं वह अपनी बेटी मीरा को जो है संदीप के साथ भेज देते हैं। लेकिन जो कल्की होते हैं उनकी जो है यही सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी के बाद जब जैसे ही यह संदीप गौतम अपनी पत्नी मीरा उर्फ मोनी गौतम को अपने घर पर लाता है, और 1-2 दिन बाद जैसे ही 4 अप्रैल 2025 को जो है जो संदीप गौतम की माँ सीमा रानी होती है और जो उनके पिता राम प्रकाश होते हैं वह बाजार के घूमने के लिए जाते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं। और जब वह घर से निकलते हैं इसी दौरान जो संदीप गौतम होता है वह अपनी पत्नी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, और लड़ाई झगड़ा शुरू करने के साथ साथ वह अपनी पत्नी मीरा उर्फ मोनी गौतम को जो 8 महीने की गर्भवती थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपिटाई करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा पीटता है और पीटने के बाद मोनी उर्फ मीरा के ही दुपट्टे से उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद वह घर पर ही रहता है। लेकिन जैसे ही संदीप गौतम की माँ जो सीमा रानी होती है, जो ग्राम प्रधान होती है, वह घर पर पहुंचती है तो वह संदीप गौतम अपनी माँ को देखकर तुरंत घर से भाग जाता है। और जैसे ही सीमा रानी अपनी बेटे की पत्नी से पूछने के लिए जाती है कि आखिर संदीप गौतम डरा हुआ क्यों है, और जैसे ही सीमा रानी मीरा के कमरे में जाती है और सामने का दृश्य देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। साथ ही मोनी गौतम के पिता को कॉल करके भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती है। लेकिन दोस्तों ये जो संदीप गौतम है फिलहाल यह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है
और जल्द ही पुलिस वाले जो है इसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि पुलिस की कई सारी टीमें जो है संदीप गौतम के सभी रिश्तेदारों को और सभी दोस्तों के ऊपर दबिश दे रही है, जिसके कारण संदीप गौतम जो है जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संदीप गौतम है यह इतना ज्यादा हैवान है, इतना ज्यादा दरिंदा है कि इसने अपनी पत्नी का तो कत्ल किया ही है, साथ ही उसकी कोख में पल रहे 8 महीने के बच्चे का, जिसका वह खुद बाप था, उसकी भी हत्या कर दी है। और यह एक जघन्य अपराध है जिसने मानवता को शर्मसार किया है। और इस तरह के अपराध इतने जघन्य अपराध होते हैं कि इनमें जो है किसी को माफी देना तो दूर की बात है, उसे जो है मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही पुलिस वाले से जो है ये जो मीरा के पिता कल्कि है यह भी गुहार लगा रहे हैं कि साहब ये जो दरिंदा है, जो ये संदीप गौतम है, यह एक दरिंदा है, यह एक हैवान है। इसने मेरी बेटी के साथ साथ अपने जो उसकी कोख में बच्चा पल रहा था उसकी भी हत्या की है। इसे जो है इसी तरह से प्रताड़ित किया जाना चाहिए, इसके साथ जो है इसी तरह से इसे सजा मिलनी चाहिए और इसी तरह मौत मिलनी चाहिए जिस तरह इसने मेरी बेटी मीरा उर्फ मोनी गौतम की हत्या की है। और इसे जो है समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह की जो मांगे वह मीरा उर्फ मोनी गौतम के पिता की ओर से की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ इस तरह से मारपीट करना, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना और उसके बाद भी उसकी हत्या कर देना, यह मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है और इसे जो है बिल्कुल भी हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, इसे इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि अगर जब यह संदीप गौतम पकड़ा जाएगा तो यह तरह तरह के जो है आरोप अपनी पत्नी के ऊपर ही लगाएगा और बोलेगा कि मेरी पत्नी जो है किसी के साथ जो है अफेयर में थी, किसी के साथ फोन पर बातें करती थी। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं है। यह जो है जो संदीप गौतम ने जिस वारदात को अंजाम दिया है यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे जो है कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसे जो है बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इसे फांसी के फंदे पर तब तक लटकाना चाहिए जब तक कि इसके शरीर से इसके प्राण ना निकल जाए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।